सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो पदोन्नति का जो नया आदेश जारी हो गया उसके बारे में, उसमें क्या दिया गया है। साथ ही जो तबादले होने वाले हैं उसमें 10% तबादले होंगे और बीमारियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं न्यूज़पेपर में भी। तो ये हम देखेंगे आज पूरा इसमें क्या क्या आदेश आया है, क्या क्या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये देखिए, आप देखिए जो ये आदेश आया है 17/6/2023 का आया है। इसमें लिखा हुआ है ये पूरा कि जनपद में कार्यरत परिषद, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें कि पदोन्नति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब ये जो ये पूरा लेटर आया था, ये प्रमोशन का जो अभी चल रहा है पदोन्नति का, उसके संबंध में पूरा लेटर आया था। इसमें लिखा हुआ है कि पदोन्नति के संबंध में सूचना उपयुक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें क्रम से ये जनपदों का नाम है कुछ बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर, संभल द्वारा इन सब ने सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शेष जनपदों की सूचनाएं अप्राप्त है। मतलब ये जो और कुछ इनको छोड़ के जितने भी हैं उनको बोला गया है कि इन सब सूचना है वो प्राप्त करानी है। मतलब इसका काम भी जल्दी से शुरू होने वाला है। अब ये जैसे ही ट्रांसफ़र का हो जाएगा इसके बाद तुरंत ही लग रहा है कि पूरी उम्मीद है कि प्रमोशन का भी काम जल्दी से ये कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आज ये लेटर आया है। ये लेटर है 19/6/2023 का। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। ये किस के रिगार्डिंग है, इसमें लिखा हुआ है कि में जो ये जनपद है कुछ बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर, संभल, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, सीतापुर, कानपुर नगर, सहारनपुर, इन सब ने सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। जो शेष जनपद हैं उन्होंने सूचनाएं उनकी जो सूचनाएं वो अप्राप्त हैं। तो ये निर्देशित दिए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये निर्धारित प्रारूप पर यहाँ पर भी सूचनाएं प्रारंभ करें, मतलब दी जाए, जिससे कि जो आगे की प्रक्रिया है वो हो जाए। और इस आईडी पे 19 तारीख तक ये पूरा काम करवाना है। तो ये पूरी उम्मीद लग रही है कि जो इसका काम जैसे ही होता है, 19 तारीख तक का टाइम दिया गया है, तो जैसे ही ये काम पूरा करेंगे इसके बाद जो प्रक्रिया है आगे स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र की, वो हो जाएगी। और साथ ही साथ उसके प्रमोशन का भी जो आपका चल रहा है, लेटर आ गया है, तो वो वाला काम भी पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही अभी लेटर आया है 19 को ही। देखिए ये लेटर है आपका हाथरस का। ऐसे ही हाथरस ज़िले के साथ साथ अलीगढ़ का भी और भी अन्य ज़िलों का भी लेटर आया है। लेटर में क्या बता रखा है कि देखिए, जो शिक्षक है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गतिमान है। और साथ ही जो भारांक जिसमें मिलने थे, जैसे कि ये मैंने पहले भी बता रखा है कि सेवा के जितने भी साल हो जाएंगे उसके हिसाब को एक नंबर मिलते जाएंगे। दिव्यांग अगर कुछ है तो 10 नंबर मिलेंगे, असाध्य रूप से गंभीर है तो उसके 20 नंबर मिलेंगे, एकल अभिभावक है तो उसके 10 नंबर, महिला अध्यापक तो 10, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो 5, और राज्य पुरस्कार प्राप्त है तो 5। इस तरीके से ये पूरा भारांका है, पूरा बताया गया है। तो इस वाले लेटर में ये बोला गया था कि अगर जिन लोगों को भी खाली महिला वाला छोड़ के कि आप महिला हैं और कितने टाइम आपको सेवा हो गया है, वो वाला पॉइंट छोड़ के और अन्य जितने भी भारांक हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब प्रारूप को उसमें देना है। और आपको 20 तारीख तक जमा करना है कार्यालय में, मतलब बीएस ऑफिस में 10 बजे तक पूरा जमा करना है। इसी के रिगार्डिंग अभी हमने बहुत देखा, चल रहा था चर्चा में कि जो असाध्य रूप से इतने सारे आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा 10% तो हमारे तबादले होने हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट बन के आ रहे हैं वो इतने सारे लोगों के बन के आ रहे हैं कि देखो इसमें पूरा हेडलाइन ये लिख के आ रहा है कि तबादले होने हैं 10% और बीमार कई गुना ज़्यादा, मतलब बीमार उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र कराने को बड़ी संख्या में शिक्षक हो रहे हैं बीमार। मतलब शिक्षक अपने आप, ये दिखाया जा रहा है इसमें पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है कि गलत तरीके से या फर्जी तरीक़ों से ये है मेडिकल जो सर्टिफिकेट है ये बनवाए जा रहे हैं। किस लिए? ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें ये पूरा यही लिखा है कि सास ससुर बुजुर्ग हैं तो नज़दीकी स्कूल दिया जाए। इस तरीके की जो महिला टीचर हैं वो अर्जी लगा रही हैं कि हमें भी इस तरीके का लाभ मिले या कुछ करे। तो ये बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा, ये बहुत सारे देखे गए थे कि जो एक ही स्कूल से 2-2, 3-3 टीचर ऐसे थे जिन्होंने असाध्य का लगा दिया था। तो ये पूरी तरीके से फर्जी तरीके से दिखाया गया है, ये नहीं, गलत चीज़ है। तो इसी के लिए एक कमेटी भी बैठाई थी। इन्होंने बोला था कि पूरा जांच इस पर होगी और कुछ भी गलत पाया जाता है तो उनका जो सर्टिफिकेट है, उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो निरस्त करा जाएगा और उनको इससे वंचित रखा जाएगा। तो इस बार कड़ी निगरानी में होगा ये सारा प्रोसेस। तो इस बार लगता है कि जिन लोगों को
एक्चुअल में मिलना चाहिए उन्हीं लोगों को मिलेगा। इस तरीके से जैसे कार्रवाई हो रही है उससे तो ये लगता है पूरा। साथ ही ये देखिए सिद्धार्थनगर का भी इसके रिगार्डिंग आया था कि 20 तारीख तक उन्हें पूरा ये चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र या जितने भी सारे अन्य जो भी भारांक जिसने भी लिया है तो उनके कागज़ के साथ वहाँ पर जमा कराएं 10 बजे तक। इसी में ये एक न्यूज़ मिली थी लखनऊ से। ये देखिए इसमें लिखा है कि भारांक का कोई भी व्यक्ति अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अनुचित फायदा ना उठा पाए, इसी के लिए कारगर उपाय किए। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग व अधिकारियों ने ये लिया है कि जो दिव्यांग या असाध्य रोगियों से द्वारा प्रमाण पत्र की वैधता कैसी जांची जाएगी। सभी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जांचे जा सकते हैं, यदि नहीं तो इनका आवेदन निरस्त क्यों नहीं। जिन पर मतलब ये सारा पूरा कमेटी बिठाई गई है, पूरा देखा जाएगा किस आधार पर उनको वैलिड माना जाएगा, किस आधार पर नहीं। तो उस हिसाब से इस बार पूरी अच्छे से प्रक्रिया रखी गई है। अगर यदि कोई भी भौतिक तौर पर ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा तो महीने भर लग सकता है। तो इस तरीके का ये उम्मीद भी लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में डिले भी हो सकता है। ये देखिए जो आगरा से न्यूज़ आई है कि जिले में अब तक 166 शिक्षकों ने तबादले की अर्जी लगाई है, जिसमें से 50% शिक्षक असाध्य बीमारी का सहारा लिया है। मतलब 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाध्य बीमारी का सहारा लिया है। तो आपको क्या लगता है कि 50% क्या वो होंगे? तो इसमें पूरा ही ये बोला गया है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से जाँच करी जाए, ये देखा जाए उन्होंने कितनी उस हिसाब से कितनी CL ली है, कितने मेडिकल लिए हैं। अगर असाध्य हैं तो बीच में भी उन्होंने लिया होगा छुट्टी वगैरह। तो पूरा इस तरीके से देखा जाएगा इसका। उम्मीद है कि जिस तरीके से जो भी अगर गलत तरीके से बना रहे हैं, जिनका वैलिड नहीं है, उनका इस बार मान्य नहीं किया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा उनका फॉर्म। और जो भी लोग जिनका वैलिड रीज़न है उनको इस बिहाफ पे जो भी इनका वैलिड रीज़न है उस पर उनको ट्रांसफ़र मिलने की पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद तो यही करी जा रही है कि वो पकड़े जाएंगे जो गलत तरीके से वो काम कर रहे हैं इस तरीके से, या नहीं उनको ट्रांसफ़र लगाने के लिए तरीके का भी अगर वो जुगाड़ कर रहे हैं तो फिर उस तरीके से फिर उन्हें वरीयता नहीं दी जाएगी अगर गलत पाए गए तो उम्मीद है मैंने आपकी सारी जानकारी इसमें दे दी होंगी। और जहाँ तक है सारे ज़िलों के 20 तारीख की लास्ट डेट है, तो अगर आपने कोई भी भारांक लिया है तो उसके सर्टिफिकेट अपने BSc ऑफिस में जाके जमा करवाएं, उनको दिखाएं और अपना जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा करें। तो धन्यवाद। इसी के साथ आगे मिलते हैं।